देखिए, मेरा मानना ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का बेस्ट टाइम जो है ना, वो जा चुका है। क्यों? क्योंकि इनका बेस्ट टाइम था जब पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस फ्री थी। आप अपने हिसाब से रोज़ प्राइस हाइक कर सकते थे। अभी हो क्या गया है इस एनवायरनमेंट में, इनका एक एक साल का चार्ट रखिएगा प्लीज़ ज़रा, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी का। कल के चार्ट से क्या पता चलेगा किसी को। तो इन कंपनियों ने बहुत पैसा बनाया जब तेल सस्ता था, और ठीक है। अब इसमें ना एक आर्गुमेंट ये भी है कि भाई क्यों ना बनाए, जब इस तरीके के टाइम आते हैं तब ऐसे टाइम से बचाने के लिए उनको बफर बनाने की ज़रूरत होती है। अब वो उसकी अपनी अलग अलग आर्गुमेंट हो सकती है ना। तो अब ये कंपनियां मुझे लग रहा है कि वापस प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल करने वाली हैं। एक व्यू ये है कि आज 3 रुपये बढ़ाया है, आगे जाते जाते और धीरे धीरे प्राइस हाइक होगी, और हो सकता है कि 15 दिन बाद एक और 3 रुपये की हो जाए, उसके बाद 1 महीने बाद एक और 3 रुपये की हो जाए, ऐसे करके। और इस बीच में गवर्नमेंट की होप रहेगी कि भाई कच्चा तेल नीचे आ जाएगा, तो शायद उतनी हाइक ना करनी पड़े। और क्योंकि इन लोगों के पास ऑलरेडी बफर में काफ़ी प्रॉफिट है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, तो अगर 1-2 क्वार्टर लॉस भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक अप्रोच हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। एचपीसीएल पहले ही बोल चुका है कि Q1 में लॉस होगा। एचपीसीएल में उस दिन जो रैली हुई थी, मुझे एकदम रत्ती भर भरोसा नहीं था उस रैली में, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला था कि Q1 में लॉस होगा, ठीक है। तो अब इवन अभी जो प्राइस हाइक हुई भी है, इससे भी कॉम्पनसेट थोड़ा ना होने वाला है। तो अब इन कंपनियों को FY24 वाली वैल्यूएशंस नहीं मिलेंगी। एक साल का चार्ट है ये, तो एक इनका 3-3 साल का चार्ट रखिएगा, क्योंकि अगर आप देखें FY24 में इन कंपनियों ने एक पीक बनाया था, उसके बाद से वो लेवल्स नहीं आए हैं जो इन कंपनियों ने FY24 में करीब बनाए थे। FY24-25 में जो बनाए थे, उसके बाद से वो लेवल्स नहीं आए हैं। 508 का एचपीसीएल का हाई था, 392 का बीपीसीएल का हाई था, 200 रुपये का आईओसी का हाई था, है ना। तो वो वाली वैल्यूएशन अब इन्हें वापस नहीं मिलेंगी। और मेरा मानना तो ये है कि आज अगर रैली आई इन स्टॉक्स में, तो वो बेचने का मौका होगा। क्योंकि अब अगर धीरे धीरे करके 15-18 रुपये प्राइस हाइक हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज अगर अगले कुछ हफ्तों में, जैसे मैं कह रहा हूँ, धीरे धीरे अगर आप प्राइस हाइक और करें तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर वो प्राइस हाइक ना हो, तो मुझे लग रहा है कि अगले कुछ तिमाहियों में यहाँ बड़ा पैसा नहीं बनेगा। और अगर कच्चा तेल वापस गिरा, तभी इन स्टॉक्स को देखिए। जब तक कच्चा तेल नीचे ना आए, तब तक इन स्टॉक्स में बहुत बड़ी रैली मेरे ख्याल से संभव नहीं है। क्योंकि एक कोटक की रिपोर्ट आई थी, वो कह रही थी कि 28 रुपये पर लीटर की जरूरत है प्राइस हाइक की। अब आप सोचिए 28 रुपये की प्राइस हाइक हो सकती है क्या? इलेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी कोई तो एक लॉजिक होता है ना। 28 रुपये पर लीटर की प्राइस हाइक थोड़ा ना हो सकती है एक साथ। हाँ, ये हो सकता है कि धीरे धीरे 10-12 तक की प्राइस हाइक हो जाए, और उसके बाद ये होप हो कि थोड़ा सा अपने आप जो तेल है, कच्चा तेल है, वो सस्ता हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और आपको बता देता हूँ मैं, अब यहाँ से जो धीरे धीरे करके प्राइस हाइक होगी ना, वो आपका एक बेस बन जाएगा। उसके बाद आगे जाकर कच्चा तेल चाहे नीचे आए या ना आए, उसके नीचे नहीं आएंगे प्राइस। इन दैट केस क्या होगा, अब सपोज करिए प्राइस यहाँ से धीरे धीरे करके आप 8 से 10 रुपये और ऊपर ले गए, और उसके बाद मान लीजिए कच्चा तेल गिरकर 60 पर आ गया, तो आपको क्या लगता है कि प्राइस कम हो जाएगा? नहीं। उस समय हवाला कह दिया जाएगा कि बीच में जो 3-6 महीने का फेज आया था जिसमें ऑयल कंपनी ने काफ़ी लॉस किया था, तो हम अभी प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, अभी हम इनको थोड़ा कॉम्पनसेट करने देंगे। और उसके बाद जो एक्साइज कट की थी, और उसके बाद जो एक्साइज कट की थी, वो एक्साइज वापस आ जाएगी। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, और अब इसमें ना मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई देखिए सरकार के अपने वो होते हैं, उनके अपने ड्रॉबैक्स होते हैं, उनकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। उन्हें एक लगता है कि ये एक स्पेस है जहाँ से रेवेन्यू लेके हम जो सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें पैसा खर्च कर सकते हैं। तो इस वजह से ये एक कारण है। इसमें हमेशा डिबेट होती है कि क्या सही है क्या गलत है। आप और मैं पेट्रोल प्राइस दे सकते हैं, तो फिर क्यों ना दें हम बेसिकली पेट्रोल प्राइस देश हित के लिए। लेकिन ये जहाँ तक प्राइस का मामला है या स्टॉक्स का मामला है, मुझे नहीं लगता कि इन स्टॉक्स में अब आपको बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा। अगर आप सिर्फ डिविडेंड यील्ड वगैरह के लिए लेना चाहते हैं, वैल्यूएशन के लिए लेना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर अब आप बड़ी री रेटिंग को भूल जाइए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि आज अगर गैप अप हो जाए तो शॉर्ट करने का सबसे अच्छा मौका होगा फिर यहाँ पर। परफेक्ट।